फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल वर्क करता हूँ। और पिछले 5 साल से मैं एक सर्विस चला रहा हूँ जिससे फ्री कम्युनिटी ड्रिवन सर्विस कॉल्ड क्लीन हाउस। तो इस सर्विस में मैं दिल्ली में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करता हूँ आफ्टर टेकिंग द कंप्लेंट्स फ्रॉम द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनसे ऑनलाइन कंप्लेंट लेकर उनके साथ ऐसे ही वीडियो से डिस्कस करता हूँ और उनका केस बनाकर आई अप्रोच द अथॉरिटीज सो दैट दे कुड गेट रिलीफ, उनको जस्टिस मिल सके। तो इसी क्लीन हाउस सर्विस के अंडर मेरे पास डजन्स ऑफ कंप्लेंट्स आई गेट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द सिटी। तो अब इसमें जो मेजर कंप्लेंट्स आ रही हैं पहले बीच में कम हो गई थी। अब पिछले 1-2 महीने में आई एम रिसीविंग डजन्स ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन दैट सम ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज आर प्लानिंग टू डू इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। तो अब ये जो फार कंस्ट्रक्शन है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप देखिए कि पोल्यूशन से स्कूल्स बंद हो रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो रही हैं, बिजनेस का बुरा हाल है, इंडस्ट्री बंद हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में फार कंस्ट्रक्शन है, इसमें इतनी पोल्यूशन हो रही है कि इससे बंदे मर रहे हैं एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ दिस डेथ्स और डिजीजेस विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस फार कंस्ट्रक्शन। इससे डस्ट पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन इतना होता है कि यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं या और औरतें रहती हैं, आदमी रहती हैं, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिससे लोग मर रहे हैं, ऊपर से बिल्डिंग से पूरी की पूरी वो ईंटें गिर रही हैं जिससे लोगों की कारें टूट रही हैं, लोगों के ऊपर वो मलबा गिर रहा है जिससे लोगों के जान माल सब की नुकसान हो रहा है। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट अराउंड 5 years। तो इसको मैं रोकने के लिए बहुत कैंपेन करता हूँ। मेरे को आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं सड़कों के ऊपर खड़ा होकर भी लोगों को पैम्फलेट बांटता हूँ फार कंस्ट्रक्शन को रोकने और भी पोल्यूशन को रोकने के लिए। और साथ में गवर्नमेंट को अप्रोच करता हूँ आफ्टर मेकिंग दिस केसेस, कॉम्प्रिहेंसिव केसेस, कि इसको रोका जाए। और साथ में मैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको भी अप्रोच करता हूं ताकि इस पोल्यूशन से लोगों को बचाया जा सके, हु आर लिविंग इन दिल्ली विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। फिर भी वो तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, ये आपके घरों में पंप कर रहे हैं पोल्यूशन, जो डस्ट पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है और साथ में एयर पोल्यूशन। सारी आपके घर के अंदर की जो हवा है वो बहुत ही जहरीली हो जाती है, उससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। अब आप सोचते होंगे कि ये जो हॉस्पिटल्स में या घरों में लोग मर रहे हैं, ये वहाँ पर जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है या डॉक्टर का रिपोर्ट आता है उसमें वो कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मर गया है या ब्रेन स्ट्रोक से मर गया है या डायबिटीज से मर गया है, लेकिन उसका रूट कॉज ऑफ ऑल दीज डिजीजेज इज पोल्यूशन, वो रिकॉर्ड नहीं होता। अब आपको ये समझ नहीं आ रही है कि पोल्यूशन से कितने लोग मर रहे हैं। तो इसको फार कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए मैं बहुत ही कैंपेन कर रहा हूँ। और अब मैंने क्या किया, पिछले करीब 4 साल से मैं ये कर रहा हूँ और मैंने रुकवाई भी है ये फार कंस्ट्रक्शन। मैं सम ऑफ यू नो दैट हाउ आई गॉट दिस थिंग स्टॉप, आई नेवर गो टू द कोर्ट, कोर्ट में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैनल है जैसे लोकपाल है और NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको अप्रोच करके दे आस्क्ड DDA टू स्टॉप दिस फार कंस्ट्रक्शन। तो अभी ये इसको मैं आपको ये बताना, बहुत से लोग से फ़ोन पर पूछते हैं कि क्या मेजॉरिटी अगर कहे तो फार कंस्ट्रक्शन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो अकेले ने रुकवाई है यहाँ पर। और जो मेजॉरिटी जो है उसका एक बहुत बड़ा मिथ है, मेजॉरिटी कोई नहीं चाहिए, एक आदमी भी रुकवा सकता है इसको। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट ए मेंबर इन दिस सोसाइटी एंड ही और शी इज़ ओनली ए टेनेंट, किराएदार है, वो भी रुकवा सकता है। तो इसको आप समझिए, दिस इज ए बेसिकली ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट
गिवन टू अस, दिस इज राइट ऑफ लाइफ। तो उसके अंडर ये आता है, आर्टिकल 21 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर ये मैंने रुकवाई थी। तो अभी भी ये काफ़ी जो सोसाइटीज़ हैं, करीब मेरे पास पिछले 2 महीने में आई कैन काउंट रफली 2 डज़न पीपल हैव अप्रोच्ड मी टू नो हाउ दे कैन गेट दिस थिंग स्टॉप्ड इन देयर सोसाइटीज़। तो अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलता हूँ कि अब ये बहुत सी सोसाइटी में या तो प्लानिंग हो रही है या ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अब मैंने क्या किया कि अपने कैंपेन को आई वांटेड टू टेक इट टू सम टू ए डिफरेंट हायर लेवल। तो मैंने क्या किया कि अभी रिसेंटली आई फाइल्ड एन आरटीआई विद डीडीए। आरटीआई एक एप्लीकेशन फाइल किया डीडीए के साथ टू नो द स्टेटस ऑफ आर इन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़। तो उसका मैं अभी आपको उसके बारे में आज मैंने पूरा वो लिखा है कि ये फार क्या है और ये दिल्ली में किस किस जगह हो रही है या क्यों ये रुकवानी चाहिए, वो सारा जो है आज मैंने थोड़ा सा उसमें अपनी आरटीआई एप्लीकेशन के में लिखा है। बट इफ़ यू क्लिक द हाइपरलिंक्स इन दैट आर्टिकल यू विल कम टू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फॉर कंस्ट्रक्शन क्राइम विच इज़ हैपनिंग इन दिस दिल्ली हाउसिंग सोसाइटीज़। तो अभी मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये मेरे वो है वेबसाइट है, न्यूज़ साइट है रमन मीडिया नेटवर्क। ये मेरी क्लीन हाउस सर्विस है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्लीन हाउस सर्विस में कनेक्ट करके अपनी फाइल भी इसमें ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। तो ये आज मैंने ये डीडीआई वायलेट्स आरटीआई एक्ट टू हाइड फार कंस्ट्रक्शन क्राइम इन दिल्ली। तो डीडीए एक मेजर अथॉरिटी है विच इज़ हाईली करप्ट। वो वहाँ पर ये सब कुछ छुपाना चाहते हैं इसके बारे में। ये मैं कैंपेन करता हूँ जो उसके बारे, ये सिग्नेचर कैंपेन है। ये मैं इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ये सिग्नेचर कैंपेन भी मैंने किया है दिल्ली में। और ये लोग हैं कुछ जो मेरे को ऐसे सपोर्ट करते हैं और अपनी सोसाइटीज़ में फार को रुकवाना चाहते हैं। तो ये आज मैंने लिखा है कि ये फार क्या है, और इससे मैंने ये जो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की है टू नो द स्टेटस ऑफ आर इन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज ऑफ दिल्ली, उसके बारे में जब मैंने ये 8 क्वेरीज का एप्लीकेशन डाला तो उसके उसमें मेरे को डीडीए ने जवाब देने से इनकार कर दिया, वाइल दिस इज द मेन अथॉरिटी विच इज गिविंग फॉर अप्रूवल्स। तो उसने, दिस इज वायलेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट, तो उसको वायलेट करते हैं। वहाँ करप्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, डीडीए में तो भरे पड़े हैं। तो वो वहाँ पर कुछ भी क्राइम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उसका जवाब ही नहीं दिया, तो इसका मैंने नीचे एग्जिबिट लगाया, इस आर्टिकल के नीचे ये एग्जिबिट लगाया है कि 8 की 8 क्वेरीज को उन्होंने कह दिया कि हमारे पास जवाब ही नहीं है। देखिए, ये इतने बेईमान हैं कि बताना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे वांट टू रन दिस क्रिमिनल एंटरप्राइज सीक्रेटली। इसको छुपा कर वो चलाना चाहते हैं। लेकिन इससे ये नहीं वो समझ रहे कि कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, और बच्चों का नुकसान हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है। तो अब मैंने इसको ये कहा है कि नाउ दिस कंस्ट्रक्शन क्राइम हैज़ अज्यूम द स्केल ऑफ ए बिग स्कैंडल। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये जो है, अब इसको मैं कह रहा हूँ वाइट हाउस करप्शन स्कैंडल। तो इसका मैंने नाम अब दे दिया है, ये जो फार कंस्ट्रक्शन है इसको एक नाम दे दिया है वाइट हाउस। ये ब्रांडिंग होती है, तो आई एम बेसिकली टेक्नोलॉजी पर्सन और मैं डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी काम करता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ब्रांडिंग कर दी है, इसका नाम रख दिया है एक फार कंस्ट्रक्शन का। तो उसको मैंने कहा है वाइट हाउस करप्शन स्कैंडल। तो अब इसमें मैंने कंप्लेंट करनी शुरू की। दिल्ली गवर्नमेंट में तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर इधर उधर ऐसे घूमता रहता है, दिल्ली के अलावा उसको पूरे हिंदुस्तान का फिक्र है। वो दिल्ली के लोगों को बर्बाद करके वो इधर उधर घूम रहा है और स्टेट्स में, और एलजी जो है वो चीफ मिनिस्टर को ही ढूंढता रहता है हमेशा। तो ये दोनों ही बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डीओपीटी एक है, वहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्सिव है लोग। तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो इसमें ये जो फार कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें मेजर जो है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की ये कोल्यूजन से हो रहा है।
उनकी कनाइवेंस के साथ ये क्राइम हो रहा है। तो मैंने उनकी कंप्लेंट की, तो अब उसमें जो डीओपीटी ने एक्शन लिया और 10 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ये इंक्वायरी खोल दी है थ्रू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो अभी ये रीसेंट है, ये तो अभी मैं आपको इसका शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो अभी ये आपको अपने मॉनिटर्स के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैंने कह दिया है वाइट हाउस करप्शन स्कैंडल, टॉप ब्यूरोक्रेट्स नेम्ड इन द वाइट हाउस करप्शन स्कैंडल ऑफ दिल्ली। तो इसमें ये मैंने थोड़ा सा ये उसका एक तरह से एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। तो उसका मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर इफ पीपल हु आर नॉट एबल टू फाइंड दिस लिंक, वैसे मैंने दिया तो ये सारा इसमें मैंने बोला है कि वाइट हाउस करप्शन में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग हैं, दिल्ली फायर सर्विस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, लोकल कोर्ट्स हैं, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इन सब के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है। तो अब उसमें ये डीओपीटी ने अपनी ये इंक्वायरी खोल ली है। तो 10 आईएएस ऑफिसर्स हैं उसमें, और कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। मैं जाता हूं उसमें हियरिंग में। तो अब मैं आपको ये वाइट हाउस करप्शन स्कैंडल है, इस इन सब के मैं जो रेलेवेंट लिंक्स हैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। सो लेटर यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड फाइंड मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस आर्टिकल। दिस इज ऑल अबाउट फार। फार के बारे में जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो नीचे मैं इसके छोड़ दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल share with you the names of those officers who are facing this inquiry। तो मैंने अब दिल्ली के एलजी को कहा है कि आप इनको सस्पेंड तो करो, कि अगर ये इंक्वायरी इम्पार्शल करवानी है, फेयर करवानी है, तो आप इनको सस्पेंड कीजिए। तो अब मैंने ये दिल्ली का जो एलजी है उसको ये लिखा है कि आप इनको सस्पेंड कीजिए। तो ये दिल्ली एलजी अर्ज टू सस्पेंड आईएएस ऑफिसर्स फेसिंग करप्शन इन्वेस्टिगेशन। ऑल these articles are available under this clean house or on my this news service which is ramanmedianetwork.com। तो इसमें तो ये अब सारे उनके नाम जिसकी डीओपीटी ने इंक्वायरी खोली है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को बोला है थ्रू डीओपीटी ओएम नंबर 10400-2009 एवीडी 1 डेटेड 14/1/10 को, जब ये कानून बना था जिसके अंडर आईएएस ऑफिसर्स की इंक्वायरी होनी है, तो उन्होंने डीओपीटी ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है जो आईएएस की करप्शन को मेनली देखता है, तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, क्योंकि ये दिल्ली का केस है, स्टेट का केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इसको इंक्वायर करेगा। तो ये उनके सब के नाम दिए हैं इसमें। जो पुराने डीडीए के वाइस चेयरमैन थे आईएएस ऑफिसर वो, और करंट मींस जो इस वक्त हैं, उनको सब के खिलाफ ये इंक्वायरी, उनके सब के नाम दिए हैं। उसमें कुछ आरसीएस ऑफिसर्स के हैं और कुछ पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज के हैं, जो पोल्यूशन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्टॉप पोल्यूशन इन द सिटी, वही पोल्यूशन को फैला रहे हैं। तो इसमें ये सारे नाम दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इनको नामों को, और इनके खिलाफ ये इंक्वायरी डीओपीटी ने इनिशिएट की है। ये जैसे रिसेंट, और इसको वो डीओपीटी रिमाइंडर डालता रहता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को, वो मुझे भेजते रहते हैं इसकी कॉपीज। तो ये सारे आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन विद यू। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको फार को रुकवाने के लिए अब होता क्या है, ये शुरू कैसे होता है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि एक ऐसे ही एक झूठी सी एजीएम या जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं ये सोसाइटीज़ वाले, उसमें हाईली करप्ट एमसी वाले या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ज़्यादातर एमसी वाले ही होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी वाले।
तो वो ऐसे ही कुछ हाथ खड़ा करके या ऐसे कुछ भी जो शो कर देंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी आर इन फेवर ऑफ फार, लेकिन ज़्यादातर इसको अपोज करते हैं। फिर वो उनको बिल्डर्स माफिया के थ्रू थ्रेट करना शुरू करते हैं लोगों को जो इसको अपोज करते हैं, ताकि वो उसको मान जाए। मेरे पास कई केसेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे फार का कंसेंट दीजिए, नहीं तो आपको अपने ही घर में नहीं घुसने देंगे। ये मेरे को कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों से। तो इतना बड़ा क्राइम है ये, आप समझ रहे हैं। तो अब इसको वो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने इसको हर स्टेज के ऊपर अपोज करना है। फॉर कंस्ट्रक्शन को इसको अपोज करना है। जब भी कोई एजीएम हो या कोई व्हाट्सएप के ऊपर डालें, साइट वैसे तो बनानी चाहिए हर एक सोसाइटी को। वो मैंने पिछले आर्टिकल में अपने आपके साथ शेयर किया था, वो भी आप अगर मेरा ये चैनल देखेंगे, आरएमएन यूट्यूब चैनल, तो इसके ऊपर आपको सारे वो पिछले वीडियो और उनके आर्टिकल्स के लिंक्स उसके नीचे मिल जाएंगे। So you can browse through all those videos as well as those articles. तो अब पहले तो उनको बोलिए कि साइट बनाएं, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डालें और उसको हर एक स्टेज के ऊपर आपने अपोज करना। उसकी भी लेटर्स मैंने आपके साथ, फॉर्मेट ऑफ लेटर्स आई हैव शेयर्ड विद यू, कि ये फॉर्मेट है उसका लेटर्स का। चाहे एक आदमी भी है, चाहे उस सोसाइटीज में 10 हैं या आधे लोग हैं या आधे से ज़्यादा हैं, उन्होंने उसको अपोज करना है, प्रेफरेबली इन द फॉर्मेट दैट आई हैव सजेस्टेड। अदरवाइज आप कुछ भी हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में उनको लिखकर अपोज कीजिए कि हमें ये फार कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन फैलाएगी और एक्सीडेंट्स होंगे इसमें सोसाइटी में। तो आपको हर तरह का रिस्क है। और दूसरी बात जो मैं आपको मेजर बताना चाहता हूँ, जब ये प्लान करेंगे तो आपको कहेंगे कि ये 2 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं इसको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में। अगर ये कंप्लीट होती है तो कोई इसमें वो गारंटी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। जब आप आर्किटेक्ट को या बिल्डर को पैसे नहीं देंगे, ये सोसाइटी वाले मेंबर्स इनको नहीं पैसे देंगे, क्योंकि ये है सारा करप्शन का प्रोजेक्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और किसी प्रोजेक्ट में इतनी करप्शन नहीं हो सकती जितनी कंस्ट्रक्शन में हो सकती है। इसलिए सारी एमसीज 2-4 महीने के बाद कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में शुरू कर देती है, without tendering, without following the statutory procedures for financial transactions। तो ये शुरू कर देती हैं। तो आपने उसको अपोज करना है और कहना है कि इससे एक्सीडेंट्स होंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कहाँ कहाँ वो लेटर्स लिखनी है और कहाँ कहाँ आपने अप्रोच करना है। ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू दोज ऑफिसेज। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऑफिसेज में जाने की बजाय और जो चैनल्स हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस है या डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं, उनको यूज़ करके आप लेटर्स लिखनी शुरू कीजिए। वो मैंने अलग वीडियोस में शेयर किया हुआ आपके साथ, और क्लीन हाउस सर्विस में वो सारा अवेलेबल है। ठीक है। तो आप ये अपोज करना शुरू कीजिए उसको, इस कंस्ट्रक्शन को। और साथ में आप, सबसे जो बड़ी ज़रूरी बात है, द बिगेस्ट प्रेशर इज़ कम्युनिटी प्रेशर। कोर्ट कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं वो हेल्प नहीं करेंगे इफ़ यू आर नॉट यूनाइटेड। मेरे को ये पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। वो कईयों को लालच है कि हमारा एक कमरा बढ़ जाएगा या बालकोनी बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये देखिए कि जब तक वो बनेंगी, आधे लोग उस वक्त तक ये जो इसको प्रपोज कर रहे हैं मर चुके होंगे या उनको कोई भयानक बीमारी लग चुकी होगी। तो इसका किसी को फ़ायदा, लालच ना कीजिए। आप इस बिल्कुल आराम से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहिए, जहाँ कोई हैमरिंग ना हो, कोई छत से ईंटें ना गिरें आपके सिर के ऊपर, कोई और पोल्यूशन, अपने बच्चों को बचाइए उससे। यू शुड नॉट बी द एनिमीज ऑफ योर ओन चिल्ड्रन और द कमिंग जनरेशंस। उनके दुश्मन ना बनिए। इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रोकिए, यूनाइट होइए, मोबिलाइज कीजिए लोगों को इसके अगेंस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको कहना चाहता था। और जहाँ भी मेरी आपको हेल्प लगती है उसको कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यू कैन कांटेक्ट मी। लोग मेरे को कांटेक्ट करते रहते हैं, तो मैं जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी करूँगा। लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लोग यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं,
वो मेरे पर फ़ोन पर भी बात करते हैं तो मैं दूसरी तरफ आई कैन फील दैट दे आर ट्रैम्बलिंग विद फियर। वो मेरे को कहते हैं कि हमारा नाम नहीं कहीं आना चाहिए, हमारा नाम नहीं कहीं आना चाहिए। देखिए कितनी ये जैसे काइंड ऑफ शेमलेसनेस कि मेरे को वो आगे कर रहे हैं, जिनका मैं काम कर रहा हूँ वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो आप डरिए ना, जो डरा हुआ बंदा वो दिस दैट पर्सन इज ऑलरेडी डेड, वो तो डेड बॉडी के बराबर है। तो इसलिए डरिए बिल्कुल भी ना, और इसको अपोज कीजिए। लिख कर करना है, बोल कर कहीं भी नहीं होगा ये, उसको रिकॉर्ड करना है, उसका आपने एक्नॉलेजमेंट्स लीजिए सब जगह से और इसको अपोज कीजिए। एंड गो थ्रू दिस आर्टिकल विच आई हैव रिटन टुडे एंड अदर आर्टिकल्स विच आर देयर इन अंडर द हाइपरलिंक्स ऑफ दिस आर्ट। हाइपरलिंक इज वो जो ब्लू कलर का होता है, क्लिकेबल होता है, जिसको आप क्लिक कर सकते हैं, वो पढ़िए। और जहाँ मेरी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यू प्लीज़ लेट मी नो, then I can help you. And for this video, I wanted to tell you this only. And thanks for watching.